हमारे सामने जो है 2022 में चयनित विद्यार्थियों में से एक माला यादव आप लोगों के सामने है और काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। मानसिक, आर्थिक बहुत सारी दिक्कतों के साथ जो है, ठीक है, इन्होंने जो है बहुत लंबा संघर्ष, एक इनकी कहानी जो है इनकी जवानी से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले इनके चयन के लिए जो है चाणक्य परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा, क्योंकि इनके बहुत सारे मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं जिनके साथ इनका उठना बैठना जैसे हुआ है, मतलब एक लंबा समय यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बिताया है इस क्लास में, तो इनकी सक्सेस की कहानी इनकी जुबानी सुनी जाए, इनके संघर्ष की कहानी इनकी जुबानी सुनी जाए। मैं शुरुआत एक ही चीज़ से करूँगा, वो ये है कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने में आपका सफ़र कैसा रहा, और कल तक हम वहाँ बैठा करते थे, उस जगह पे बैठा करते थे, और आज आप इस डेस्क पे आ गए हो, ये आपकी उपलब्धि है। तो इसके बारे में जो है आप अपने दोस्तों को, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको जानना चाहिए आपके बारे में, उनको थोड़ा सा आप जो है मार्गदर्शित कीजिए, विस्तार से बताइए अपने संघर्ष की एक छोटी सी कहानी। थैंक यू सर। क्या बताऊं, मतलब 2017 से काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, बहुत मेहनत किया है तब ये मिला है। तो आप लोग भी करो मेहनत, और संघर्ष तो हम सब करेंगे, इसमें सिर्फ मेरा किया हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर रहे हो, दुर्गा भी कर रही है, हम सब करेंगे। तो बस लगे रहना यार, अपने को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं छोड़ूंगी। मैं कई बार फेल हुई, मेंस दे के आई, मेंस से आउट हो गई, नंबर कम आते थे, तो मैं अपनी गलती पहले ढूंढ ली कि मुझे मेंस में कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने वो पूरा ढूंढा और अपनी गलतियों को सुधारा। तो ये सबसे मतलब बेस्ट तरीका था मेरे पढ़ने का, कि मैंने अपनी गलतियाँ ढूंढ ली। और कभी हार मत मानना, बस यही बोलूँगी, जितनी बार भी फेल हो बस हार मत मानना, यही बोलना चाहती हूँ। और संघर्ष तो हम सब कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, कर तो रहे हैं। शिवालिका भी को जानती हूँ, दुर्गा भी, हम सब साथ वाले हैं सर। तो हम सब संघर्ष तो कर ही रहे हैं, तो बस छोड़ना नहीं है ना, लगे रहना है। थैंक यू। जैसा इन्होंने कहा, ठीक है, कि हमारी असफलता ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, और हमारी कमियां ही जो है हमारे सबसे बड़े जो है गुरु के रूप में काम करती है। और ये सच भी है कि अगर जिस दिन हम अपनी कमजोरियों को पहचान लिए, जिस दिन हम अपनी असफलता के कारण को पहचान लिए, उस दिन हमको कोई जो है सफल होने से नहीं रोक सकता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सफल होने के लिए। तो लंबा संघर्ष रहा है इसका, तो कैसा लग रहा है वहाँ से यहाँ आने तक का सफ़र? ये बताइए, पहली रात कैसी रही, और सबसे बड़ी बात अब तक जितना रिजल्ट आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव दिखा, ठीक है, और इनको वो प्रेरणा लेनी चाहिए उस बदलाव से। जैसे मैं कहता हूँ कि जब आप सफल हो जाते हैं तो उस दिन आपके खोए हुए रिश्तेदार मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब ऐसे लोग जो इनको हम कभी जानते नहीं है, जिनको पहचानते नहीं, उनका भी फोन आएगा, दूर की मासी हो गई, मासी की बहन हो गई, बहन की बहन हो गई, ऐसे बहुत सारे लोगों का भी आता है। तो वो भी अपना एक अनुभव बताओ, ताकि सब लोग इंस्पायर हो सके उस कहानी से। हाँ, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसके 1 घंटे पहले ही मैं रोना शुरू कर दी थी कि क्या होगा सोच के। बट जब रिजल्ट आया तो मैं खुशी से रोने लगी कि मैं पास हो गई। उसके बाद मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं अभी भी सपने में ही जी रही हूँ। तो मैं सर को भी बता रही थी, सर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, 3 घंटे से ज़्यादा तो मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो ये चीज़ें होंगी हम लोगों के साथ। और हाँ, वो भी सही है कि लोग ऐसे ऐसे फ़ोन करें जिनको मैं नहीं जानती हूँ। आजकल मैं सिर्फ अननोन नंबर का ही कॉल रिसीव कर रही हूँ। तो ये भी है क्या, और सब बहुत मतलब ऐसे इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है। जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो मिल रही है मुझे, तो वो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए तो अपने को लगा रहना है, बस रुकना नहीं है, ये बात याद रखना है। ठीक। माला जो है हिंदी माध्यम से पास हुई हैं, और इस बार थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट है हिंदी माध्यम से। अपने यहाँ से 5-6 स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से ही हैं। तो यहाँ बहुत सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। तो सिविल जज क्रैक करने के लिए बहुत मुश्किलात, मतलब एक ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि
इंग्लिश मीडियम वालों का होता है, हिंदी मीडियम वालों का होता नहीं है, हिंदी मीडियम वाले सिविल जज की तैयारी ना करें। तो माला एक उदाहरण है जो काफ़ी लंबे संघर्ष से जो है अपने आप को हिंदी माध्यम से पास करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी, फाइनल स्ट्रेटजी रही, और ट्रांसलेशन इसमें कितना बड़ा योगदान है आपके सिलेक्शन में, वो हम माला के जवान से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैंने सर कभी सोचा ही नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैं ये दिमाग में कभी लेके नहीं आई कि हिंदी इंग्लिश क्या है। अपना जो माध्यम है अपने को पेपर उसी में देना है, तो उसी में हमको करना है, यही सोच के चलना है कि इंग्लिश वाले कितने अच्छे हैं। इस पर ध्यान ना देने के बजाय हम लोग ये सोचे कि हम हिंदी में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो सर मैंने सबसे पहले RTI लगाया और अपना मेंस की कॉपी निकाली। तो जो भी खराबी थी मेरी हिंदी से नहीं थी, मेरे जजमेंट में थी, मेरी राइटिंग स्किल्स में थी कि मुझसे वहाँ गड़बड़ हो रही थी। मेरे हिंदी माध्यम से कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। ट्रांसलेशन का क्या रोल था? और ट्रांसलेशन में सर मैंने हमेशा हिंदी को पहले रखा था, क्योंकि उसमें मैं नंबर जो है ला सकती थी। मुझे 5 नंबर मिले थे पिछले बार जो मैंने किया था ट्रांसलेशन। तो सर मैंने उसको और सुधारा कि उसमें मुझे 6 से 7 मिल जाए। और इंग्लिश का ऐसा था कि मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हमसे होती है, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हों। तो मैंने उसको सेकंड रखा था और सर उसमें भी किया था मैंने ट्रांसलेशन अच्छे से, तो मुझे उसमें 3 नंबर मिले थे। तो पहले जो है अपने मीडियम को मैंने जो है पहले रखा ताकि उसमें मैं नंबर ला सकूं, और उसके बाद मैंने इंग्लिश को किया था तो मुझे उसमें भी अच्छे नंबर मिले थे। तो यही है सर। तो जजमेंट में मतलब ओवरऑल एक है कि आपकी लैंग्वेज पर जो आपकी कमांड है उसको आप रखिए। जी सर। और जो जजमेंट राइटिंग है, अगर आप उस पर आप जो है स्किल रखते हैं, जी सर, तो ट्रांसलेशन जो है उसमें आपको एक हेल्प करेगा, पर ट्रांसलेशन बैरियर नहीं होगा। जी सर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को पर करना जरूरी है। जी सर। हिंदी मीडियम वालों का जो एक, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ जी, कहीं ना कहीं मेरी असफलता के पीछे भी ट्रांसलेशन बहुत बड़ा रोल किया है। जी सर। तो मैं सभी को बोलता हूँ कि आप लोग जिनका टारगेट है कि आपको हिंदी मीडियम से अगर आपको सिविल जज की तैयारी करना है, तो डे 1 से जिस दिन आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं या जिस दिन आपने पहले दिन, चाहे कॉलेज से होगा या कॉलेज में LLB करने के पहले का होगा या LLB करने के बाद होगा, जिस दिन आपने लक्ष्य बनाया कि आपको सिविल जज बनना है, तो उस दिन से लॉ से ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण रूप से बनना है, या लॉ से ज़्यादा आपको इंग्लिश को जो है ठीक करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर्डल हो जाता है और वो बैरियर हम क्रॉस नहीं कर पाते। तो एक मतलब इस बार बहुत अच्छा है कि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से थे और पास हुए। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दो, कैसा रहा, क्या रहा? इंटरव्यू तो मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया इंटरव्यू का। तो स्टार्टिंग तो बहुत घबराहट होती थी, पर यहाँ से जब मैं इंटरव्यू देने लगी पैनल का तो थोड़ी थोड़ी घबराहट कम होने लगी, क्योंकि मैं फेस कर रही थी कि ऐसा ही होगा वहाँ पे, दिमाग में बैठाने लगी कि यही होगा वहाँ भी। तो वहाँ भी गई मैं, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ इंग्लिश में पूछ रहे हैं मुझसे। तो फिर मैंने उन्हें बताया सर मेरा मीडियम जो है हिंदी है, तो फिर उन्होंने हिंदी में पूछना शुरू कर दिया और बहुत कंफर्टेबल किया था। उन्होंने पूछा भी आप कंफर्टेबल हैं ना देने के लिए, तो मैं बताई। तो वो बहुत नॉर्मल था। हम यहाँ सोचते कि बहुत डरा देंगे, ये कर देंगे, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से बात कर रहे थे सर, बीच में हंस भी दे रहे थे मेरे आंसर देने पे। तो मैं बहुत सहज थी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ से ही पूछे थे, वो मुझे GK GS और मेरा जो भिलाई है जगह जहाँ मैं रहती हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से भी मेरे बारे में बहुत कुछ पूछे थे। तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है। चलिए अब थोड़ा सा एक औपचारिक प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्योंकि संस्था से आप लगभग 2017 से जुड़े हैं, हम उसे भी 2017 से ही जुड़े हैं जब संस्था से जुड़े हैं। तो यहाँ से आपका संस्था के साथ क्या अनुभव रहा, ठीक है, वो भी थोड़ा सा एक अपने 2 शब्द में सुन लेते हैं। सर बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा तो आपसे ही मैं डरती थी और अभी भी डर ही रही हूँ। तो सर सबसे अच्छी बात ये थी, आप जो बोलते थे मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, और सर का डर ही जो था कि क्लास में वो मुझे डांट देंगे सबके सामने, तो वो डर ही मुझे पढ़ने के लिए बोलता था कि पढ़ के जा माला, नहीं तो डांट खानी पड़ेगी। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। और सर मतलब पढ़ना है तो पढ़ के ही आना है, तो आप लोग भी वही कीजिए और सर से डरते रहिए, तभी हम लोग लगता है निकल पाएंगे आगे। ये था सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब आपके साथ यहाँ कोचिंग की जर्नी मेरी बहुत अच्छी है।
आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो आपको लगता है कि नहीं इनके साथ कुछ ऐसी बातें जो हमको जाननी चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के बारे में तो बता ही दिया, और एक शब्द में कहा लगे रहना है, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्वालिफाई हो जाए। ये तो नितिन सर ने मुझे बताया था कि सबसे पहले आपको इंडेक्स याद होना चाहिए टोटल, और उसके बाद हम लोगों ने जो है एक हम लोगों की हिंदी मीडियम की बुक है राहुल मिश्रा, मैंने उसको ऑप्शनल के लिए रखा था, वो जो ऑप्शन टिक्स करते हैं उसमें, तो मैं उसकी मदद लेती थी। और जो सर पढ़ाते थे उसको मैं इंडेक्स में ही लिख लेती थी, मेरी इंडेक्स बहुत गंदी थी। सर मुझे एक बार बोल भी रहे थे कि इसकी इंडेक्स तो देखो ऐसा। तो मैंने यही रखा था कि इंडेक्स और नोट्स और राहुल मिश्रा, ये 3 चीज़ों से मैंने पढ़ाई की है। मैंने ज़्यादा मटेरियल कभी यूज़ नहीं किया, बहुत लिमिटेड मटेरियल में पढ़ाई की। माला का मेरे को एक है ना, जैसे अब आप लोग की बात आती है तो माला का एक मेरे को इंसिडेंट याद आ रहा है। एक बार माला क्लास ऑफिस में आई थी, वो बोलती सर मेरे को एविडेंस जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, याद है तुमको कि एविडेंस को लेकर एक बार पूछा था मैं क्या करूं। तो उस समय मैंने एक ही चीज़ कहा था कि आप जितने बार इसको पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि जो लैंग्वेज है खासकर हिंदी की वो लॉ में थोड़ी सी टफ है, और अंग्रेज़ों ने जो वो लिखा था वो इतना साधारण भाषा में तो लिखा नहीं था। तो एविडेंस को लेकर चीज़ें थी, तो बहुत पुरानी बात थी कि एविडेंस समझ में नहीं आ रहा है। ये थी, इसकी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है अर्चना, ये दोनों आए थे। अर्चना का भी वही हाल था कि चीज़ें थोड़ी सी शुरुआत में जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कोई लॉ का सब्जेक्ट है, खासकर नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ, तो उनको पहली बार तो सब्जेक्ट से रूबरू या उसके साथ फ्रेंडली होने में टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको फर्स्ट टाइम में वो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो उसको समय दीजिए, समय देंगे तो हम उसकी नेचर को समझ पाएंगे, और जैसे जैसे आप जो है उसको समय देते जाएंगे वो सब्जेक्ट बनता जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आती है कई चीज़ों को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, जैसे इन्होंने कहा है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव जितना, क्योंकि हमारा नेचर ही एग्जाम का वो है, वस्तुनिष्ठ है, तो जितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, ठीक है, बोलना चाहिए कि फैक्ट ऑफ नॉलेज जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। मैम से पूछना है कि मैम का इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे सीखा, हिंदी मीडियम वाले आपने हिंदी ट्रांसलेशन कैसे सीखा? मैंने जो डिग्लॉट है सिर्फ उसी को ही पढ़ा था, उससे ज़्यादा कभी मैं ऐसे कोई क्लासेस नहीं की, कोचिंग नहीं की थी इंग्लिश के लिए अलग से, क्योंकि मेरा हमेशा मेंस में फोकस रहा है कि मैं 90 नंबर जो है पहले उसको अचीव कर लूँ। उसके बाद मैंने 10 नंबर के बारे में सोचा था, और उसके लिए मैं हमेशा डिग्लॉट पढ़ती थी, और उसके जो वर्ड्स हैं उनको हमेशा मतलब बुक के साथ ही रटती रहती थी, ऐसा था मेरा, और उसको लिख के प्रैक्टिस करती रहती थी। इतना ही किया था मैंने इंग्लिश के लिए। एक क्वेश्चन और आया है कि जजमेंट राइटिंग के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जजमेंट, क्योंकि जजमेंट जैसे इनका इंटरव्यू अभी चल रहा है या जो चल रहा है साक्षात्कार, उसमें यही है कि मैंने 90 नंबर को फोकस किया, और 80 नंबर क्या है आपका जजमेंट। तो आदर्श का क्वेश्चन यही है कि जजमेंट राइटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे इससे? जी सर, सबसे पहले तो स्पीड मेंटेन करनी होगी, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद राइटिंग, उसी के साथ राइटिंग भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि सामने वाला पढ़े भी तो उसे। और सर उसके बाद मैंने एविडेंस बहुत अच्छे से यूज़ किया था इस बार के जजमेंट में, सबसे अच्छे से एविडेंस यूज़ किया था। मैंने बताया था सर को, जो मैंने जजमेंट लिखा था, कि मैं जो भी फैक्ट और इशू यूज़ कर रही हूँ उसको एविडेंस में कैसे बताया गया, ये सब मैंने ध्यान रखा था। और सही जो क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, उसका सही धारा जो है उसको इस्तेमाल करें तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या नंबर नहीं कटेंगे अपने, और हम कुछ और धारा लगाते नंबर तो मिलेगा, लेकिन औरों के मुकाबले में कम जो सही लगा रहे हैं। और जब हम उसका सारांश लिखते हैं तो लिखते समय ये ध्यान दें कि उसमें ऐसे भावनाओं को मत डालो, जो फैक्ट है बस उसी को। क्योंकि मैंने ये RTI जब लगाया था तो उसमें देखा, जब मैंने पहले लिखा था मेंस, तो मैंने उसमें कुछ लैटिन मैगज़ीन लिखे थे, और उसका जो है गूगल से ढूंढा था, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और उसके बारे में केसेस देखे कि इसके बारे में, मतलब ये जो लैटिन मैगज़ीन है इसको लिखना क्यों है, उसका केस कौन सा है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे कि सर ये लैटिन मैगज़ीन है इसका मतलब ये होता है, और इस केस में ऐसा बताया गया है। तो उसमें मैंने गलत सेक्शन लगाया था पिछले वाली मेंस में, तब भी मुझे उसमें 8 नंबर मिले थे।
सिर्फ उस पॉइंट को लिखने के लिए। तो वही गलती मैंने जो है आपको बताई, मैंने सुधारा था। तो मैंने जब उसे सुधारा तो और अच्छे से इस बार लिखा था। तो मुझे मेंस में 70 नंबर मिले थे। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है जजमेंट में ही नंबर मिले हैं। तो आप लोग जजमेंट पे थोड़ा एविडेंस पे और जो सेक्शन लगा रहे हैं उस पे, और जो आप लिख रहे हो उसको सही तरीके से बता दो कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ताकि वो नंबर दे सके आपको। बस सर मैंने इतना ही ध्यान रखा था। ठीक है आदर्श, मेरे ख्याल से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। हम सब की तरफ से एक बार फिर से जो है माला यादव को असीम शुभकामनाएं, बहुत बहुत। हाँ भाई, अब आता है हमारी अगली कड़ी, ठीक है, इनके सम्मान की कड़ी। बाकी देखिए ये सम्मान बहुत छोटा है, क्योंकि इन्होंने जो सम्मान हमारे जो जितने भी सिलेक्ट होते हैं वो एक सम्मानित जो है संस्था को भी कर देते हैं, क्योंकि इन सितारों से ही तो हमारी पहचान होती है। पर यह है कि हाँ, एक कंधे में और सितारा लगा, ठीक है, इस चीज़ का गर्व होता है। और इतने संघर्ष के बाद, और यहाँ भी बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, और ये लोग भी जो है इस बार सिलेक्ट हो गए। मैं ऐसे जो है इनके लिए दुआएं कर रहा हूँ कि इतनी ये मेहनत करें, इसको देखकर कि हमारे साथ में ही इतने लंबे समय से संघर्ष करने वाला जो है एक हमारा दोस्त आज सिलेक्ट हुआ है, तो क्यों ना, ठीक है, इस बार हमारी बारी। और मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा और दुआएं करूंगा कि बहुत जल्दी जो है आपका सफ़र वहां से यहाँ आ जाए। और इसी अभिलाषा के साथ जो है आप सभी को भी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं माला के साथ, और आपके साथ के ही जो है कि यहाँ पर आज जो है संस्था में खड़ा हुआ है, तो ये हम सबके लिए जो है गर्व की बात है।